इस वीडियो में मैं चाणक्य के कुछ बहुमूल्य विचार आपके साथ पढ़ के आपको सुनाती हूँ। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार अमूल्य रत्न भी अपने आश्रय के लिए स्वर्ण की अपेक्षा करता है, अर्थात सोने में मढ़े जाने पर ही रत्न धारण किया जा सकता है, उसी प्रकार गुणों में परमात्मा की बराबरी करने वाले पुरुष को भी उपयुक्त आश्रय की आवश्यकता होती है। किसी उपयुक्त आश्रय के अभाव से वास्तविक रूप में गुणी व्यक्ति यश और प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है। आगे कहते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहना पसंद करता है। अकेला जीवन वो नहीं जी सकता है। जीवन के हर पड़ाव में उसे किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। गुणों में परमात्मा के समान होने पर भी मनुष्य अकेला दुख उठाता है, उसी तरह जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा सोने के आभूषणों में जड़े जाने की आकांक्षा करता है। तो इंसान सामाजिक प्राणी है और उसे हर परिस्थिति में, हर पड़ाव में जिंदगी के किसी न किसी के आश्रय की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। हम कई बार कह देते हैं कि हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, बट ये सच नहीं है। जिंदगी जीने के लिए हमें हर किसी की जरूरत पड़ती है, हर किसी की आवश्यकता होती है, चाहे वो हमारे करीबी हों, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, और चाहे वो हमारे दोस्त हों, या हम जहां भी जिस परिस्थिति में भी हम रह रहे हैं। चाणक्य कहते हैं कि आंखों से मृग की भली प्रकार परीक्षा करके ही चलना प्रारंभ करना चाहिए, अर्थात चलने से पहले देख लेना चाहिए कि कीचड़, कांटों अथवा झाड़ियों के कारण मार्ग चलने के अयोग्य तो नहीं है। वस्त्र से छानकर ही जल पीना चाहिए, इससे सूक्ष्म कीटाणु के पेट में जाने और उपद्रव करने की आशंका नहीं रहती। शास्त्र द्वारा संशोधित सत्य, शुद्ध और मधुर वाणी बोलनी चाहिए तथा पवित्र मन से ही दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। आचरण, व्यवहार एक ही शब्द है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में कुछ हो, कह कुछ और रहे हो, और आचरण कुछ और भिन्न किया जा रहा है। मन, वचन और कर्म में एक रूपता ही सच्चे और शुद्ध आचरण की पहचान है। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, और हम कहीं और हैं, हमारा मन कहीं और है और हमारा शरीर कहीं और है। हम कुछ कह रहे हैं, हम जहाँ जो काम भी कर रहे हैं उस टाइम पे हम वहाँ पर उपस्थित हों, मन से, शरीर से और वाणी से। तो हर चीजें हमारा पूरा, हम जब भी हैं जहाँ पर, वहाँ पे पूरी तरह से हमें प्रेजेंट रहना जरूरी होता है। कर्म शुद्धि इसे कहते हैं। केवल साग सब्जी खाते रहने से शरीर में क्षीणता आने से रोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि रोगों की निरोधक शक्ति जाती रहती है। दूध का सेवन करने से शरीर बढ़ता है, अर्थात उसके आकार में वृद्धि होती है। घी खाने से बल वीर की वृद्धि होती है और मांस खाने से मांस बढ़ता है। अभिप्राय ये है कि शरीर की ऊंचाई की वृद्धि कद बढ़ाने के लिए दूध का और बल बुद्धि घी सेवन करने से बढ़ती है, और मांस खाने से तो केवल मोटापा ही बढ़ता है। और केवल साग सब्जी का लंबे समय तक प्रयोग शरीर को कास, क्षीण, इसी तरह से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें केवल हरी सब्जियां या साग सब्जी ही नहीं खाते रहना चाहिए, दूध का सेवन भी करना चाहिए।